ओम नमः शिवाय। प्रभु जी, आज की कथा है महाभारत श्रृंखला में आदि पर्व एपिसोड संख्या 41। अभी तक आपने सुना विश्वामित्र ने वशिष्ठ के नंदिनी के साथ संघर्ष की। अब कथा आगे। आज की कथा है कलमास्पाद की कथा एवं पांडवों के द्वारा धौम्य मुनि को पुरोहित बनाना। आइए अब कथा प्रारंभ करते हैं। गंधर्वराज चित्ररथ कहते हैं, अर्जुन, राजा इक्ष्वाकु के वंश में कलमास्पाद नामक एक राजा हुए। एक दिन की बात है, वह शिकार खेलने के लिए वन में गए। लौटने के समय वह एक ऐसे मार्ग से आने लगा जिससे केवल एक ही मनुष्य चल सकता था। वह थका मांदा और भूखा प्यासा तो था ही, उसी मार्ग पर सामने से शक्ति मुनि आते भी दिख पड़े। शक्ति मुनि वशिष्ठ के 100 पुत्रों में सबसे बड़े थे। राजा ने कहा, तुम हट जाओ, मेरे लिए रास्ता छोड़ दो। शक्ति ने कहा, महाराज, सनातन धर्म के अनुसार क्षत्रिय का यह कर्तव्य है कि ब्राह्मण के लिए मार्ग छोड़ दे। इस प्रकार दोनों में कुछ कहा सुनी हो गई। न ऋषि हटे और न राजा। राजा के हाथ में चाबुक था, उन्होंने बिना सोचे विचारे ऋषि पर चला दिया। शक्ति मुनि ने राजा का अन्याय समझकर उन्हें श्राप दे दिया कि तू राक्षस की तरह तपस्वी पर चाबुक चलाता है, इसलिए जा, अब तू राक्षस हो जा। राजा राक्षस भावाक्रांत हो गया। उसने कहा, तुमने मुझे अयोग्य श्राप दिया है, इसलिए लो, मैं तुमसे ही अपना राक्षसपना प्रारंभ करता हूं। इसके बाद कलमास्पाद शक्ति मुनि को मारकर तुरंत ही खा गया। केवल शक्ति मुनि को ही नहीं, वशिष्ठ के जितने भी पुत्र थे सभी को उसने खा लिया। एक बार महर्षि वशिष्ठ अपने आश्रम पे लौट रहे थे। साथ में उनकी पुत्र वधू यानी कि शक्ति की पत्नी अदृश्यंती भी थी। एक निर्जन वन में कलमास्पाद से उनकी भेंट हो गई। कलमास्पाद क्रूर कर्मा राक्षस को देखकर अदृश्यंती डर गई। तब महर्षि वशिष्ठ ने जल को हाथ में लेकर मंत्र से अभिमंत्रित किया और कलमास्पाद के ऊपर डाल दिया। वह तुरंत श्राप से मुक्त हो गया। इधर वशिष्ठ के आश्रम पर अदृश्यंती के गर्भ से पराशर का जन्म हुआ। स्वयं भगवान वशिष्ठ ने पराशर के जातक कर्मादि संस्कार कराए। धर्मात्मा पराशर वशिष्ठ मुनि को ही अपना पिता समझने लगा, जबकि उनके पिता की हत्या राक्षसों ने की थी। अर्जुन ने पुनः गंधर्वराज से पूछा, तुम तो सब जानते हो, यह बतलाओ कि हम लोगों के लिए योग्य वेदज्ञ पुरोहित कौन होगा? गंधर्व ने कहा, अर्जुन, इसी वन के उत्कोचक तीर्थ में देवलोक के छोटे भाई धौम्य तपस्या कर रहे हैं। आप लोगों की इच्छा हो तो उन्हें पुरोहित बना ले। इसके बाद अर्जुन ने गंधर्वराज को विधि पूर्वक आग्नेयास्त्र दिया और प्रसन्नता से कहा, गंधर्व रत्न, तुम जो घोड़े देना चाहते हो वे अभी तुम्हारे पास ही रहें, समय आने पर हम उन्हें ले लेंगे। इस प्रकार आपस में एक दूसरे का सत्कार करके गंधर्व और पांडव भगवती भागीरथी के रमणीय तट से अभिष्ट स्थान की ओर चल पड़े। पांडवों ने उत्कोचक तीर्थ में धौम्य मुनि के आश्रम पर जाकर उन्हें पुरोहित बनने की प्रार्थना की। धौम्य पुरोहित बनना स्वीकार कर लिया। इससे पांडवों को पक्का विश्वास हो गया कि अब स्वयंवर में द्रौपदी हमें ही मिलेगी। फिर पांडवों ने द्रौपदी के स्वयंवर के लिए यात्रा पुनः प्रारंभ कर दी। प्रभु जी, आज की कथा यही विश्राम देते हैं। आगे की कथा पुनः आगे आपसे शीघ्र मुलाकात होगी। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।